कल्पना कीजिए एक बहुत पुराने विशाल बरगद के पेड़ की, जिसकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे हिस्से तक गई हैं। जब हम उस पेड़ की छांव में बैठते हैं तो हमें उस जड़ का एहसास नहीं होता, लेकिन हमें वह शीतलता, वह सुरक्षा महसूस होती है जो उस जड़ के कारण ही है। जीवन में भी जब हमारे कोई बहुत अपने, हमारे मार्गदर्शक हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं तो वह जड़ की तरह अदृश्य जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी शक्ति, उनका प्यार और उनका दिया हुआ खजाना हमेशा हमारे भीतर बहता रहता है। आज की हमारी चर्चा ऐसे ही एक गहरे, अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली संबंध के बारे में है, जो हमें सिर्फ भावुक नहीं करता बल्कि हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। आज हम उस गहरी प्रेरणा के 10 मुख्य बिंदुओं पर गहराई से विचार करेंगे जो हमारे साधारण जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला बिंदु, स्मृति दिवस, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का गहरा अर्थ। अक्सर जब हम किसी को याद करते हैं तो वह केवल एक याद बनकर रह जाती है। हम बस पुराने दिनों के बारे में सोचकर थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं या थोड़े भावुक हो जाते हैं, लेकिन आज के इस विशेष स्मृति दिवस का असली अर्थ सिर्फ यादों में खोज जाना नहीं है, बल्कि उन यादों से एक गहरी आंतरिक शक्ति को जगाना है। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बहुत बड़े शिल्पकार ने अपने एक विद्यार्थी को अपनी सारी कला, अपने सारे औजार सौंप दिए हों। अब वह विद्यार्थी सिर्फ उस शिल्पकार की तस्वीर देखकर रोता नहीं है, बल्कि वह उन औजारों को उठाता है और वैसी ही सुंदर मूर्ति गढ़ने की कोशिश करता है। यही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, किसी महान आत्मा या अपने मार्गदर्शक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें और उनकी दी हुई शक्तियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम अनजाने में ही उनके जैसे बनने लगते हैं। हमारा वह स्नेह हमें धीरे धीरे उनके गुणों का मालिक बना देता है। जब हम दिल से उस परमात्मा को अपना मानते हैं तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, यह एक अधिकार बन जाता है, सर्व खजानों का मालिक बनने का अधिकार। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी स्मृतियों और अपने स्नेह को केवल आंसुओं तक सीमित न रखें, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति में बदल दें जो आपको देह अभिमान से मुक्त कर दे और आपको आंतरिक रूप से शक्तिशाली बना दे। दूसरा बिंदु, करावनहार से कर्णहार बनना और निमित्त भाव से अहंकार का अंत। हम सभी के अंदर यह भावना बहुत गहरी बैठी होती है कि मैं कर रहा हूँ, यह मैंने किया है। यह मैंपन जो पिछले अनेक जन्मों से हमारे अंदर समाया हुआ है, यही हमारे सारे तनाव और थकावट का मुख्य कारण है। जरा एक बांसुरी के बारे में सोचिए। जब एक बेहतरीन बांसुरी वादक उसे बजाता है तो बहुत मधुर संगीत निकलता है, लेकिन क्या कभी वह बांसुरी यह सोचती है कि यह संगीत वह खुद पैदा कर रही है? बिल्कुल नहीं। वह जानती है कि वह तो केवल एक वाद्य यंत्र है। असली कमाल तो उस वादक की सांसों का और उसकी उंगलियों का है। बिल्कुल इसी तरह जीवन की सफलता का रहस्य इस बात में छिपा है कि हम खुद को केवल एक कर्णहार यानी एक माध्यम समझें और यह याद रखें कि असली करावनहार वह परम सत्ता है जो हमसे सब कुछ करवा रही है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, जब आप कोई बहुत बड़ा काम करें, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालें, तो काम शुरू करने से पहले खुद को याद दिलाएं कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, मुझे सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, बाकी सब वह कराने वाला खुद संभाल लेगा। इसे एक और नज़रिए से देखें तो जब हम यह मान लेते हैं कि हम सिर्फ निमित्त हैं, तो हमारे अंदर से निर्माण भाव यानी नम्रता अपने आप आने लगती है। फिर चाहे काम में कितनी भी सफलता मिले, वह हमारे सिर पर नहीं चढ़ती, हम अहंकार से बचे रहते हैं। और अगर कोई कमी भी रह जाए तो हम डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि हमने सारा बोझ उस कराने वाले पर छोड़ दिया होता है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी हर सफलता और हर जिम्मेदारी को निमित्त भाव के चश्मे से देखें। इससे आपका मन हमेशा हल्का रहेगा और आप बड़े से बड़े काम भी बिना किसी मानसिक थकान के एक खेल की तरह पूरे कर लेंगे।
तीसरा बिंदु मन जीते जगत जीत, अपने मन को साथी मानकर प्यार से आदेश देना। हम अक्सर अपनी शारीरिक इंद्रियों को तो आसानी से काबू कर लेते हैं। अगर हम चाहें कि हमारे हाथ कोई काम करें तो वो करते हैं, हम चाहें कि हमारी आंखें बंद हो जाएं तो वो बंद हो जाती हैं। लेकिन जब बात मन की आती है तो हम शिकायत करते हैं कि मन तो टिकता ही नहीं, मन तो भटक जाता है। यह ऐसा ही है जैसे आप एक बहुत महंगी कार चला रहे हों, लेकिन उसका स्टीयरिंग व्हील आपके कंट्रोल में ना हो, वह अपनी मर्जी से कार को कहीं भी ले जा रहा हो। क्या आप ऐसी कार में सफ़र करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आत्मा इस शरीर की मालिक है और मन केवल उसका एक साथी है, उसका एक साधन है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने मन को अपना दुश्मन न समझें, उससे लड़े नहीं। जब वह भटके तो उसे एक प्यारे लेकिन दृढ़ साथी की तरह शक्तियों की लगाम से वापस लाएं। उसे आदेश देना सीखें और यह विश्वास रखें कि चूंकि यह आपका मन है, इसलिए यह आपका आदेश ज़रूर मानेगा। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो कई बार हम शांति से बैठना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, लेकिन पुराने संस्कारों के कारण फालतू विचार आने लगते हैं। ऐसे में हमें मन को जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि उसे प्यार से एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देना है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को जब कोई गलत काम करने से रोकते हैं तो उसे डांटने के बजाय हम उसका ध्यान किसी और अच्छी चीज की तरफ मोड़ देते हैं। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। उसे प्यार से समझाएं, उसे अच्छे विचारों की खुराक दें, और जब आप चाहेंगे कि वह 1 घंटे तक शांति में टिके तो वह बिना किसी डिस्टरबेंस के टिकेगा, क्योंकि एक अच्छे साथी की तरह वह आपकी हर बात मानेगा। चौथा बिंदु, व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप, आज से एक नई शुरुआत का संकल्प। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे मन में उठने वाले छोटे छोटे नकारात्मक या फालतू विचार हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसे एक पानी की टंकी के उदाहरण से समझते हैं। अगर एक बहुत बड़ी पानी की टंकी में एक छोटा सा छेद हो जाए जहां से सिर्फ एक एक बूंद पानी टपक रहा हो तो क्या होगा? धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन वह पूरी टंकी खाली हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे मन में चलने वाले व्यर्थ संकल्प हमारी आंतरिक ऊर्जा की टंकी को धीरे धीरे खाली कर देते हैं और हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, जैसे ही आपको एहसास हो कि मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है, तो तुरंत अपनी शक्तियों की ब्रेक का इस्तेमाल करें और उस विचार पर एक कड़ा फुल स्टॉप लगा दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम एक तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की असली सुरक्षा उसकी स्पीड में नहीं, बल्कि उसके ब्रेक में होती है। अगर हमें 1 घंटे तक शांति में बैठना है, लेकिन पुराने संस्कारों के कारण मन भटकने लगे, तो वह शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमें एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, व्यर्थ संकल्पों को रोकने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने मन को परमात्मा के गहरे स्नेह और प्राप्तियों से भर दें। जब मन में सच्चा स्नेह होता है तो व्यर्थ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती और आप एक नई सकारात्मक शुरुआत कर पाते हैं। 5वां बिंदु, स्नेह की सौगात, प्यार का असली प्रमाण क्या है? जब हम दुनिया में किसी से प्यार करते हैं तो हम उन्हें उनके खास दिनों पर कोई न कोई उपहार या सौगात देते हैं। यह उपहार इस बात का प्रमाण होता है कि हम उनकी खुशी की परवाह करते हैं। लेकिन जब बात उस परम सत्ता की आती है तो हम उन्हें क्या उपहार दे सकते हैं? उनके पास तो किसी भौतिक वस्तु की कमी नहीं है, वह केवल एक ही चीज चाहते हैं और वह है हमारे मन का परिवर्तन। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, परमात्मा से अपने सच्चे प्यार को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उनके दिए गए निर्देशों पर चलें। जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और मंजीत बन जाते हैं तो यही उनके लिए हमारी तरफ से सबसे बड़ी और सबसे प्यारी सौगात होती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जो अपने माता पिता से प्यार करने का दिखावा तो बहुत करता है, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं मानता। क्या वह प्यार सच्चा कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। सच्चा प्यार हमेशा आज्ञाकारी होता है।
परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हम उनके सिकीलधे और आज्ञाकारी बच्चे बने। तो 5वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी परिस्थितियां मुश्किल लगें या मन कमजोर पड़ने लगे तो परमात्मा के साथ अपने अनगिनत मधुर संबंधों को याद करें। यह संबंध और यह प्राप्तियां आपको इतनी ताकत देंगी कि आप बिना किसी संघर्ष के खुशी खुशी अपने मन को जीतने का यह अनमोल उपहार उन्हें दे पाएंगे। 6ठा बिंदु, मुरली से प्यार, रोज नियम से पढ़ना और सच्चा प्यार दिखाना। हम सभी यह दावा करते हैं कि हमें परमात्मा से बहुत प्यार है, लेकिन उस प्यार की गहराई को नापने का पैमाना क्या है? जरा सोचिए, अगर आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जो आपसे बहुत दूर रहता हो आपको एक पत्र लिखे, क्या आप उस पत्र को बिना पढ़े किसी अलमारी में रख देंगे? कभी नहीं। आप उस पत्र को बार बार पढ़ेंगे क्योंकि उन शब्दों में आपको उस व्यक्ति का प्यार महसूस होगा। परमात्मा के महावाक्य यानी यह मुरली हमारे लिए वही प्रेम पत्र है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अगर हम सचमुच उस परम सत्ता से प्यार करते हैं तो हमें उनकी मुरली से गहरा प्यार होना चाहिए। रोजाना नियम से इसे पढ़ना या सुनना केवल एक धार्मिक आदत नहीं, बल्कि उस प्यार को निभाने का सबसे सच्चा तरीका है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हमें उन महान आत्माओं के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने हमारे सामने एक आदर्श रखा है। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों न हो, चाहे तबीयत खराब हो या सफ़र में हो, उन्होंने कभी भी इस ईश्वरीय पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जब हमारे मार्गदर्शक का पढ़ाई से इतना गहरा प्यार था तो हमारा भी होना चाहिए। तो 6ठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, मुरली को रोज की दिनचर्या का एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा बनाएं जिसे किसी भी बहाने से छोड़ा ना जाए। जब आप इसे पूरी लगन से पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वह परम सत्ता रोज आपसे सीधे बात कर रही है और आपका वह रिश्ता हर दिन और भी मजबूत होता जा रहा है। 7वां बिंदु, सेवा अभी करो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी के सबसे ज़रूरी और कल्याणकारी कामों को भविष्य के लिए टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब हमारे पास बहुत समय होगा, तब हम दूसरों की मदद करेंगे या कोई अच्छा काम करेंगे। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। अगर एक किसान बीज बोने के लिए बिल्कुल सही मौसम का इंतज़ार करता रहे और सोचे कि जब सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी तभी वह खेत में उतरेगा, तो शायद वह कभी फसल नहीं काट पाएगा। उसे तो समय रहते ही तैयारी करनी पड़ती है, बारिश से पहले ही बीज बोने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो भी अच्छे कार्य, जो भी सकारात्मक सेवा हमें करनी है, उसे कल पर टालने के बजाय आज और अभी करना है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, सेवा करने के लिए किसी विशेष समय या बड़े अवसर का इंतज़ार न करें, बल्कि आज से ही अपने स्तर पर जो भी सकारात्मक योगदान आप दे सकते हैं उसे देना शुरू करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हम महसूस करेंगे कि आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है। न केवल इंसानी दुनिया बल्कि प्रकृति के तत्व भी हलचल में हैं। ऐसे में अगर हम इंतज़ार करते रहे तो शायद वह समय ही निकल जाए जब हम वास्तव में किसी के काम आ सकते थे। तो 7वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी आंतरिक शक्तियों को अभी से जगाएं और दूसरों को शांति और खुशी देने का काम करें, क्योंकि आज का यह छोटा सा प्रयास भविष्य की किसी बड़ी परेशानी को टाल सकता है। 8वां बिंदु, सच्चाई और सफाई, दिल में किसी के लिए मैल न रखना। हम अक्सर अपने बाहरी शरीर और अपने घर को तो बहुत साफ रखते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर कई तरह की शिकायतें, पुरानी बातें और दूसरों के प्रति कुछ कड़वाहट छिपा कर रख लेते हैं। एक आईने के बारे में सोचिए, अगर आईने पर बहुत सी धूल जमी हो तो उसमें कोई भी छवि साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन जब उसे अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है तो वह बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी हो जाता है। हमारे आपसी संबंधों में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। जब हमारे दिल साफ होते हैं तो एक दूसरे की भावनाएं और स्वभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और कोई गलत फहमी नहीं पनपती। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने दिल को एक साफ आईने की तरह रखें जहाँ किसी भी इंसान के प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष या मैल न हो।
क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई होती है, वहीं रिश्तों में सच्ची समीपता आती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो कई बार हम किसी के स्वभाव को लेकर मन में पहले से ही कुछ धारणाएं बना लेते हैं, जिससे दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से सच्चे और पारदर्शी होते हैं, तो यह स्वभाव का अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है और हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे वे हैं। तो 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने जीवन में संपूर्णता की ओर बढ़ने का सबसे सरल रास्ता यही है कि अपने मन के भावों को इतना शुद्ध बना लें कि आपके और दूसरों के बीच कोई अविश्वास की दीवार न रहे। 9वां बिंदु, बिगड़े हुए को सुधारना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज की दुनिया में एक बहुत ही आम चलन है कि जब कोई चीज़ टूट जाती है या खराब हो जाती है, तो हम उसे सुधारने के बजाय फेंक देना पसंद करते हैं। फिर चाहे वह कोई सामान हो या फिर इंसानी रिश्ते। इसे एक बहुत ही पुरानी और कीमती घड़ी के उदाहरण से समझते हैं। अगर वह घड़ी चलना बंद कर दे तो एक साधारण इंसान शायद उसे बेकार समझकर कचरे में डाल देगा, लेकिन एक कुशल कारीगर उसे फेंकेगा नहीं। वह उसके एक एक पुर्जे को बड़ी सावधानी से खोलेगा, उसकी कमियों को दूर करेगा और उसे फिर से चलने लायक बना देगा। जीवन में भी ऐसे कई लोग या परिस्थितियां होती हैं जो हमें बिगड़ी हुई या सुधरने के अयोग्य लगती हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, किसी भी इंसान या किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को आसानी से छोड़ने से पहले उस कुशल कारीगर की तरह उसे प्यार और समझ के साथ सुधारने की कोशिश करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना तो आसान है, इसमें कोई महानता नहीं है। असली चुनौती और असली सेवा तो तब है जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो, उसका व्यवहार ठीक न हो और फिर भी आप अपनी शांति और अपने प्यार से उसे सही रास्ते पर ले आएं। तो 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, कभी भी किसी इंसान की वर्तमान स्थिति को देखकर उससे उम्मीद न छोड़े, बल्कि अपने गुणों और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उस बिगड़े हुए रूप को संवारने का प्रयास करें, क्योंकि यही जीवन की सबसे सच्ची सेवा है। 10वां बिंदु, बिंदी स्वरूप बनना और मन बुद्धि को एकाग्र करने का शक्तिशाली अभ्यास। जब हम अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करना चाहते हैं तो कई बार यह बहुत मुश्किल लगता है। इसे एक आवर्धक लेंस यानी एक मैग्नीफाइंग ग्लास के उदाहरण से समझते हैं। जब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली होती है तो वह केवल हल्की सी गर्मी देती है, लेकिन जब उसी रोशनी को एक लेंस के जरिए एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है तो उसमें कागज को जलाने की ताकत आ जाती है। हमारे मन की भी बिल्कुल यही स्थिति है। जब हमारे विचार दुनिया भर की बातों में बिखरे होते हैं तो हमारी सारी आंतरिक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने विचारों को एक शक्तिशाली ज्वालामुखी की तरह ऊर्जावान बनाने के लिए एक सेकंड में खुद को एक बिंदी यानी एक चमकते हुए बिंदु के रूप में देखने का अभ्यास करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हम महसूस करेंगे कि जब हम एक जगह ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो देह अभिमान और दुनिया की उलझनें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे में हमें एक बहुत ही पावरफुल ब्रेक की ज़रूरत होती है जो एक झटके में फालतू विचारों को रोक सके। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन भर में चलते फिरते काम करते हुए बीच बीच में खुद को स्टॉप कहने का अभ्यास करें। जैसे ही आप स्टॉप कहें, आपका मन और बुद्धि सेकंड में शरीर के भान से मुक्त होकर एकाग्र हो जाए। यही सच्ची कंट्रोलिंग पावर है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे यह स्मृति दिवस हमें सिर्फ भावुक नहीं करता, बल्कि आंतरिक रूप से समर्थ बनाने का संदेश देता है। जहां निमित्त भाव रखने से अहंकार का अंत होता है और हम बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों के बीच भी कमल के फूल की तरह जीवन मुक्त स्थिति का आनंद ले सकते हैं। हमने यह भी समझा कि कैसे व्यर्थ संकल्पों पर एक शक्तिशाली फुल स्टॉप लगाकर और मन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि सच्चा साथी मानकर हम मंजीत बन सकते हैं। अपने सच्चे प्यार को मुरली के नियमित अध्ययन और उस परम सत्ता के साथ गहरे संबंधों से सींचते हुए हमें कल का इंतजार किए बिना आज और अभी से निस्वार्थ सेवा में जुटना है।
और अंततः अपने दिलों में पूरी सच्चाई और सफाई रखते हुए किसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने की भावना के साथ खुद को एक चमकते हुए बिंदु के रूप में एकाग्र करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आज इन सभी 10 बातों में से सिर्फ एक बात चुनिए जिसे आप अपने पूरे दिन में गहराई से उतारेंगे, चाहे वह मन को प्यार से आदेश देना हो या फिर फालतू विचारों पर तुरंत ब्रेक लगाना हो। बस कोई एक संकल्प लें और उसे आज ही पूरा करें। अगर आपको जीवन को नई दिशा देने वाले ये विचार और यह शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपको सबसे ज़्यादा छू गया। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज की यह अनमोल प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम शांति।